अब बंगाल फतह के मिशन पर बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा ग्राउंड गेम ऑन कर दिया है। 5 जून, 5 महीने और 6 राज्यों के दिग्गज नेता सबको मैदान में उतारकर पार्टी ने 2026 चुनाव के लिए आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। बूथ लेवल से लेकर जोनल कमांड तक पूरा फोकस टीएमसी को कड़ी टक्कर देने पर है। सवाल ये कि क्या बीजेपी का ये मास्टर प्लान बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकता है? पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव अभी कई महीने दूर है, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो गई है और सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रही है बीजेपी। पार्टी ने बंगाल में फतह का बिगुल बजाते हुए एक बड़ा ग्राउंड गेम शुरू कर दिया है। 5 जोन, 5 महीने और 6 राज्यों के नेताओं की तैनाती, यानी अब बंगाल में बीजेपी का चुनाव अभियान सिर्फ रैलियों का खेल नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ एक पूरा माइक्रो मैनेज्ड ऑपरेशन बन चुका है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को 5 बड़े जोनों में बांटकर हर जोन की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दे दी है। खास बात यह है कि ये नेता बंगाल के नहीं बल्कि 6 अलग अलग राज्यों से बुलाए गए हैं: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। पार्टी का मानना है कि बाहर से आए ये नेता ताजा नजरिया, मजबूत संगठन क्षमता और चुनाव प्रबंधन का अनुभव लेकर आ रहे हैं। ये सभी नेता अगले 5 महीनों तक लगातार बंगाल में ही रहकर जमीन पर काम करेंगे, बूथ स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक। पहला जोन रणबंगा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पवन साई और उत्तराखंड के धन सिंह रावत को भेजा गया है। ये इलाका राजनीतिक तौर पर चुनौती वाला क्षेत्र है, जहां बीजेपी को अपनी पकड़ मजबूत करनी है। दूसरा बड़ा जोन हावड़ा, हुंगली और मेदिनीपुर, यहां दिल्ली से पवन राणा और हरियाणा से संजय भाटिया को जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों नेता पहले भी चुनाव प्रबंधन में कामयाबी दिखा चुके हैं। मेदिनीपुर संभाग, जो बंगाल की राजनीति का महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, उसकी कमान यूपी के जेपीएस राठौर को दी गई है। ये वही क्षेत्र है जहां बीजेपी 2021 के चुनाव में मजबूत प्रदर्शन कर चुकी थी और इस बार पार्टी इसी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। इसी तरह कोलकाता रीजन, दक्षिण 24 परगना और उत्तरी बंगाल में भी बाहर के नेताओं की तैनाती की गई है, जिनके पास संगठन विस्तार का लंबा अनुभव है। बंगाल में बीजेपी की इस रणनीति का मकसद है टीएमसी के गढ़ में घुसकर बूथ स्तर पर मजबूत पकड़ बनाना। पार्टी ने 250 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष और महिला वस्तारक नियुक्त किए हैं, जो हर दिन गांव-गांव और मोहल्ले में जाकर संगठन से जुड़े कामों को आगे बढ़ाएंगे। यानी बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार सिर्फ हवा में नहीं, पूरी रणनीति के साथ मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी है। बीजेपी की ये योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी को पिछले चुनाव में तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी और बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी अपनी पूरी ऊर्जा बंगाल में लगा रही है। नेतृत्व, संगठन, जमीन और प्रबंधन सब एक साथ। बाहर के नेताओं का इस्तेमाल करके पार्टी स्थानीय समीकरणों को नया रूप देना चाहती है, ताकि टीएमसी के मजबूत क्षेत्रों में भी सेंध लगाई जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी की ये रणनीति एक तरह से बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदलने का प्रयास है, क्योंकि अभी तक बंगाल चुनाव रैलियों, बड़े चेहरों और स्थानीय मुद्दों पर चलता था, लेकिन अब बीजेपी इसे एक ऑपरेशनल चुनाव बना रही है, जहां हर बूथ, हर वोटर, हर पंचायत को एक अलग मोर्चा मानकर उस पर काम किया जा रहा है। इस मॉडल को पहले यूपी और बिहार में सफलता मिली है और अब पार्टी इसे बंगाल में लागू कर रही है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये 5 जोन और 6 राज्यों का मॉडल बंगाल में कितना असर दिखाता है। क्या पार्टी टीएमसी की मजबूत पकड़ को चुनौती दे पाएगी? क्या ये रणनीति बंगाल की राजनीति को नई दिशा देगी? और क्या 2026 का चुनाव बंगाल के लिए राजनीतिक मोड़ साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। बीजेपी ने बंगाल चुनाव 2026 के लिए अपना सबसे आक्रामक प्लान शुरू कर दिया है और इस बार फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। 5 जोन,
5 महीने और 6 राज्यों के नेता, यानी पूरे बंगाल को 5 हिस्सों में बांटकर हर जोन में अलग अलग राज्यों के सीनियर लीडर तैनात किए जा रहे हैं। ये नेता सिर्फ भाषण ही नहीं देंगे, बल्कि ग्राउंड पर उतरकर बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ता ट्रेनिंग और लोकल मुद्दों की रणनीति खुद मॉनिटर करेंगे। टीएमसी के गढ़ माने जाने वाले जिले में खास फोकस है ताकि वहां बीजेपी पैठ बना सके। अगले 5 महीनों में घर घर कैंपेन, शक्ति केंद्र समीक्षा और नए वोटरों तक पहुंच, ये सब मिशन मोड में चलेगा। बीजेपी मान रही है कि अगर जमीन पर ये प्लान सफल रहा तो 2026 में बंगाल की सियासत में बड़ी तस्वीर बदल सकती है। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं पुष्पा चौहान, टीवी 100 नोएडा।